तीन चार अहम खबरें और मुल्की सूरत-ए-हाल जो है उसका जायज़ा लेते हैं, उस पर थोड़ा तबसरा करते हैं। सबसे पहली खबर ये है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से इस पर बात करेंगे। उसके अलावा जो TLP है ये क्या सूरत-ए-हाल है, अब तक जो है हुकूमत की जानब से क्या सूरत-ए-हाल है और TLP की जानब से क्या हालात हैं, ये सारा जायज़ा लेंगे। उसके अलावा सुहेल अफरीदी को नाज़रीन जो मुलाकात नहीं करने दी गई तो उनका क्या रद्द-ए-अमल आया है, और उसके अलावा सिक्योरिटी का इजलास वज़ीर आज़म ने जो है जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मुतल्लिक़ सूरत-ए-हाल है उस पर इजलास तलब कर लिया गया है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या PTI या सुहेल अफरीदी उसमें शिरकत करेंगे, क्योंकि 4 वज़रा आला को भी तलब किया गया है। तो ये हम सारी सूरत-ए-हाल आपके सामने रखेंगे। नहायत ही अहम खबरें हैं और अहम गुफ्तगू है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले पाक अफ़गान जो कशीदगी है इस पर बात कर लेते हैं। हमने आपको बताया था कि गुज़श्ता 48 घंटे का जो सीज़ फायर हुआ था उस दौरान भी नाज़रीन जो है वो दारअंदाज़ी जारी रही। तो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने जो है वो तकरीबन मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 40 से 50 फितनातुल ख्वारिज जो है उनको नाज़रीन जहन्नम वासिल किया है। वो जो 48 घंटे की जो सीज़ फायर था उसका मौका पाते हुए वो दारअंदाज़ी की कोशिश कर रहे थे, जिसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उन्होंने कार्रवाइयाँ की और 40 से 50 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया है। और नाज़रीन इस पर जो है वज़ीर आज़म का भी बयान आ चुका है कि जो हमने हद्दुल वसा कोशिश की, बातचीत की, मगर बातचीत से मामलात हल नहीं हुए, तो हमें मजबूरन जो है ये जवाबी कार्रवाई और फिर अब जो है 48 घंटे की जो उनका कहना यह है कि ये जो सीज़ फायर है हम मुकम्मल सीज़ फायर चाहते हैं, मगर ये है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से भी कोई अमली तौर पर इक़दामात किए जाएं और उनकी तरफ से जो है वो इक़दामात नज़र आने चाहिए। तो ये उनकी यानी कि वज़ीर आज़म की जो स्पीच है उसका लुबे लुबाब यही है कि उन्होंने कहा कि अब गेंद जो है वो अफ़गान हुकूमत की कोर्ट में है कि वो अब क्या करते हैं। तो अगर उनकी जो अमल होगा उसी हिसाब से हमारा रद्द अमल होगा। तो ये ताज़ा तरीन नाज़रीन सूरत-ए-हाल। और इसके अलावा नाज़रीन वज़ीर आज़म ने इस सूरत-ए-हाल जो पाक अफ़गान जो कशीदगी है इस पर भी जो सिक्योरिटी का इजलास है वो तलब किया है। उसमें नाज़रीन 4 वज़रा आला तलब किए हैं, मगर पता ये चला है कि सुहेल अफरीदी जो हैं वो शामिल नहीं होंगे। उनका कहना ये सामने आया है कि जब तक मेरी जो है मुलाकात इमरान खान से नहीं कराई जाती, क्योंकि मैंने हुकूमत के मामलात पर जो है वो मैंने अपना उनसे मशवरा करना है, और जब तक ये मुझे इजाज़त नहीं जाती तो मैं किसी भी यानी कार्रवाई का जो हुकूमत की जानब से होगी उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। तो ये ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है सुहेल अफरीदी की जानब से। तो नाज़रीन दूसरा ये था कि गुज़श्ता रोज़ जो केस की समाअत हुई थी तो आपको पता है कि सुहेल अफरीदी भी गए, मगर उनको मुलाकात नहीं करने दी गई और केस की समाअत रही वो 14-15 दिन की, फिर पेशी पड़ गई है और 14-15 दिन के बाद अब समाअत होगी। तो अब ये भी अंदेशा PTI की जानब से जाहिर किया जा रहा है कि अब जो है वो मुलाकात भी 14-15 दिन के बाद होगी, क्योंकि ये जो है ये इसी बहाने से मुलाकात होती थी केस की समाअत की वजह से। तो इस पर जो है सुहेल अफरीदी अब आइंदा का क्या लाया अमल अख्तियार करते हैं। तो गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने
जब ये मुलाकात हुई तो इमरान खान को ये सारी सूरत हाल का पता चला, तो तहरीक लब्बैक के साथ हुआ, तो उस पर उन्होंने कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड कराए कि ये जो है ये बड़ी ज़्यादती और बड़ा जुल्म हुआ है, और इस पर जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए। ये इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ PTI के जो ओहदेदारान हैं और सबको ये हुक्म दिया था, तो उस पर जो है सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो एहतजाज की कॉल दी थी कि PTI के साथ इज़हार यकजहती पर। और दूसरी जानब जो है ये मुख्तलिफ खबरें आ रही थी कि जो पंजाब भर में जो है वो जो है एहतजाज TLP की जानब से जो है एहतजाज की कॉल दी गई है, और कुछ जो खबरें थी ये आ रही थी कि मुख्तलिफ उलमा जो है उनकी जानब से भी कॉल है, मगर मुतज़ाद खबरें ये थी कि जुम्मे के टाइम पर जो है वो कहा गया कि एहतजाज नहीं, मजम्मत की जाएगी, और इस हवाले से जुम्मे के टाइम पर जो है वो पूरे जो मसाजिद हैं उनमें जुम्मे के बाद फ़ौरन जो है ये मजम्मत की जाएगी इस जुल्म और बर्बरियत की। तो ये मुख्तलिफ खबरें इस हवाले से आ रही थी, तो ताहाल जो है कोई ऐसी खबर नहीं आई कि जहाँ बहुत बड़ी रैली जो है वो निकली हो। तो जो नाजरीन ताज़ा सूरत हाल अब TLP के हवाले से हुकूमत की जो कार्रवाइयाँ हैं तो उसमें मोहसिन नकवी जो हैं वो सामने आए, उन्होंने एक बयान दिया और वजाहत करने की कोशिश की कि हमने जो है कार्रवाई उनके हवाले उनके खिलाफ की है, जो हमारी पुलिस थी उन्होंने उन पर जो है कार्रवाई की है जो लोग मुसल्ला TLP में मौजूद थे और मुख्तलिफ ठिकानों पर और मस्जिदों के ऊपर से वो फायरिंग कर रहे थे स्टेट पुलिस के ऊपर। उनका कहना यह है कि हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी और वो मुसल्ला थे और वो जो है पुलिस एहलकारों को निशाना बना रहे थे। एक तो उन्होंने ये बात की। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो तहरीक लब्बैक और ये जो लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं, तो ये लब्बैक या रसूलुल्लाह उनके लिए नहीं, ये हमारे लिए भी लब्बैक या रसूलुल्लाह है, तो हम भी लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं। ये कोई उनके लिए ख़ास नहीं है, हमारे लिए भी लब्बैक या रसूलुल्लाह है, हम भी लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते हैं। मगर जो मुसल्ला जत्थे होंगे और जो लोगों को निशाना बनाएंगे तो उनके साथ रियायत नहीं की जाएगी। तो उसी हवाले से जो कार्रवाइयाँ की जा रही है नाज़रीन, तो तकरीबन जो ऑपरेशन ग्रैंड हुआ जिसमें लोगों की शहादतें हुई, उसके फौरन बाद से लेकर अब तक जो है वो TLP के कारकुनों के खिलाफ जो गिरफ्तारियां हुई हैं और उस्मान अनवर IG जो हैं वो एक्टिव हुए और उन्होंने मुख्तलिफ थानों पर जो आर्डर दिए और फिर गिरफ्तारियां का सिलसिला जारी है। ताहाल तो 3500 के लगभग जो है ये सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और मज़ीद गिरफ्तारियां जारी हैं। और नाज़रीन ये मामलात को जो है वो ठंडा करने की कोशिश नहीं की जा रही, मज़ीद यानी ये इस तरह के मनाज़र सामने आ जाते हैं कि वो खादम हुसैन रिजवी का जो मज़ार है उस पर एक बोर्ड लगा हुआ था, वो उतारा जा रहा है और वो खींच कर गिराया जा रहा है, और फिर वो मनाज़र जो है वो किसी ने वीडियो पर अपलोड कर दिए यानी कि हुकूमत की जानब से। तो मुझे नहीं लगता कि वो हुकूमत कोई इस तरह की हरकत करेगी, मगर जब ये गिराया जा रहा था तो ये तो हुकूमत की जानब से वो बोर्ड गिराया जा रहा था, तो वो किसी ने वीडियो अपलोड कर दी। तो ये मजीद जिस तरह वो कहते हैं ना कि वो आग सुलगती को जो है और यानी जलाने की और फूंक मारने की ये बातें हैं कि अब ये वो बोर्ड गिराने की क्या ज़रूरत थी। और बोर्ड वो जो था वो जो है वो मरहूम जो अपना खादम हुसैन रिजवी थे वो जो है उनके मज़ार का ही एक निशानदेही के लिए वो लगा हुआ था। तो वो अगर वो उस बोर्ड को जो है वो गिराया गया, वो क्या कह रहा था, अगर ना भी गिराया जाता तो वो उनके हुकूमत के लिए वो कौन सी रुकावट थी।
تو اس ٹائم پر جو ہے اس طرح کا کام اور یعنی ہوا دینے کی، کشیدگی کو ہوا دینے کا مسئلہ ہے کہ یہ جو اہلکار ہیں ان کو تھوڑا سا بریف کیا جائے کہ معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی، جو کر چکے ہیں یا جو ہو چکا ہے، چاہے ابھی وہ اس کو جو ہے وہ تو ایک یعنی تفتیش ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ اعلیٰ سطحی عدالتی جو ہے وہ کوئی کمیٹی تشکیل دی جائے تحقیقاتی، تو پھر سامنے باتیں آئیں گی، مگر تاحال جو ہے وہ جو گزر گیا ہے جو معاملہ، اس کو مزید ہوا اس طرح دینے کی کوشش کی جا رہی۔ اور پھر اس سے بڑھ کر ایک اور معاملہ ناظرین کہ مسجدوں میں جو ایس ایچ اوز ہیں وہ ان کی جانب سے ایک تحریر دی گئی ہے، اور مسجدوں میں جو ہے وہ اسپیکروں پر کہا جا رہا ہے کہ تمام جو مساجدیں ٹی ایل پی کے مولانا تھے ان کے پاس تھی، وہ سب اب سرکاری جو حوالے سرکار کے حوالے کی جائیں گی، اور اس پہ اوقاف کے یعنی سرکاری منتظمین جو ہیں وہ مسجدیں چلائیں گے، اور مسجدیں جو ہیں ان پر نمازیں جو ہے جماعت جو کرائی جائے گی وہ سرکار کی جانب سے جو علماء یا جو مولانا سرکاری ہوں گے وہ کرائیں گے۔ یعنی مسجدوں پر بھی ابھی وہ ختم کیا جا رہا ہے کہ جو ٹی ایل پی کے تھے ان سے مسجدوں کا بھی قبضہ اب ختم ہوگا، یعنی کہ جو مساجد انہوں نے سنبھالی ہوئی تھی وہ ان سے وہ ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ اعلانات بھی مزید یعنی ایک قدم آگے یہ بھی صورتحال ہے۔ تو تاحال ناظرین جو ہے وہ کشیدگی کشیدگی جو ہے ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ناظرین خیبر پختونخوا میں اب جو ہے یہ احتجاج جو ہے، جب میں ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں تو وہ وہاں کل آج جو ہے احتجاج تھا، مذمتی احتجاج جو ہے ٹی ایل پی کے ساتھ دیہاتی کا۔ تو اس کے علاوہ ناظرین اب تازہ آج جمعے کے روز تازہ ترین اور مزید خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان کو کسی دوسری جیل شفٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس پر بھی عمران خان نے جو رد عمل دیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ وہ عمران خان اس سے جو ہے وہ شفٹ ہونے سے وہ رضامند نہیں ہوئے۔ جو حکومت کی شفٹ کرنے کی عمران خان کو دوسرے جیل میں ارادہ ہے، اس پر بھی عمران خان کا رد عمل بڑا سخت آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے شفٹ کیا جائے تو حکومت جو ہمارے کارکن ہیں اور عہدیداران ہیں وہ اس کا سخت رد عمل دیں اور اس کے خلاف احتجاج کریں۔ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے اور کیا ناظرین، اگر سہیل آفریدی کی اگر جو ملاقات کرا دی جاتی تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا معاملہ تھے، کیا خطرات بڑھ جانے تھے، اور حکومت کی کیا منطق ہے۔ یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ حلف اٹھانے کے فوراً بعد اگر وہ ملاقات کرنے آئے تو اگر وہ ان کی ملاقات کرا دی جاتی تو وہ کوئی حکومت کے حوالے سے کوئی اپنا فیصلے لیتے اور حکومتی اقدامات خیبر پختونخوا کے آگے بڑھانے میں انہیں مدد ملتی اور وہ کوئی معاملات سلجھا پاتے۔ تو یہ یہاں بھی جو ہے وہ کشیدہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ حکومت نے جو ہے وہ عمران خان کی ملاقات نہیں کرنے دی، اور سہیل آفریدی نے بڑا وہ آپ لوگوں نے وہ کل سے لے کر اب تک وہ جملہ بھی سن لیا ہوگا ناظرین کہ حکومت نے جو ہے وہ سہیل آفریدی نے جیل کے باہر جو بتایا کہ مجھے جو ہے جیسے ہی میں وزیر اعلیٰ کا حلف لیا تو مجھے وزیر اعظم شہباز شریف نے مبارکباد دی، تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے جو ہے وہ ملاقات کرنی ہے عمران خان سے، تو میری ملاقات کا بندوبست کیا جائے، ملاقات کرائی جائے۔ تو شہباز شریف نے جو ہے وہ کہا کہ میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ تو یہ جو ہے یہ اس پر بھی بڑی ایک تنقید اور یہ ایک مزاحیہ چٹکلا جو ہے وہ شہباز شریف کا بن چکا ہے۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال ناظرین، اور اب جو ہے یہ ملکی لیول پر جو ہے وہ کشیدگی کم نہیں ہو رہی اور حالات بڑے کشیدگی کی جانب جا رہے ہیں۔ تو ناظرین دعا کیجیے گا پاکستان کے لیے، اور ہمیں دیجیے اجازت کہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے،
اور सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे, क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज।